हैं द तर्कस। और आज की बात समाज की बात। और समाज की बात में हमारे पूरे भारतीय समाज में एक कुरीति समस्या, जो हम कह सकते हैं कि हमारे माथे पर कलंक की तरह से है, वह है अस्पृश्यता, छुआछूत। और इसके बारे में स्पष्ट रूप से संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हमें छुआछूत को जिंदा देखने का मौका मिलता है। वैसे तो छुआछूत को लेकर के आम धारणा बनती जा रही है कि अब बहुत घट गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई अभी ऐसी नहीं है कि यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि इसका मूल कारण जो है उस पर प्रहार किए बिना, उसको समाप्त किए बिना इसकी समाप्ति संभव नहीं है। और यह कहीं न कहीं ये कमी रह गई है कि हमारे संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता को तो दंडनीय अपराध बता करके इसे समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसकी जनक, उसकी जननी जो भी कहें, जाति व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, उसको दंडनीय बताने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस कारण इस समस्या के समाधान में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई है। आज आवश्यकता है कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए काम किए जाए। अस्पृश्यता को दंडनीय बताने के बाद उसका कोई असर हमारे समाज पर पड़ा हो, कोई परिवर्तन आया हो, ऐसा नहीं दिखता। जो परिवर्तन आया वह इस नाते नहीं आया कि उसे दंडनीय अपराध बताया गया। उसको दंड का भागी बताने से या दंड निर्धारित करने से यह चीज़ नहीं हो पाई। जो हुआ वह हुआ शिक्षा के प्रभाव में। कानून के सामने सबके समान होने की बात के समाज में एक कुछ हिस्से में, कुछ प्रतिशत में स्वीकृति के चलते यह परिवर्तन आ रहा है। और आए दिन समाज में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, और उसका कारण है कि लोगों को इस बाजारवादी व्यवस्था में जो ज़रूरतें पड़ी, आदमी को अपने पेशे से हटकर दूसरे काम करने की, और तमाम ऐसी ज़रूरतों के मद्देनज़र लोगों में अस्पृश्यता की भावना को कुछ कम करने में मदद मिली है। लेकिन इससे अगर वास्तव में निजात पाना है, जो हमारे देश के लिए एक बड़ी भयानक समस्या है, सामाजिक एकता में बहुत बड़ी बाधा है, राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके लिए हमें निश्चित तौर से जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन, शिक्षण, प्रशिक्षण, चेतना, जागरूकता पैदा करनी होगी। और कहीं न कहीं यह आवश्यकता है कि जिस तरह से अस्पृश्यता को दंडनीय बताया गया और उसे खत्म किया गया, उसी तरह से संविधान में यह भी जोड़ना होगा, एक संशोधन करना होगा। संविधान का यह भी एक निर्देश होना होगा कि हम जाति व्यवस्था को खत्म करें, क्योंकि इससे समाज में वास्तविक, अगर इस पर चिंतन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो हर तरह से समाज में विभेद, अंतर्भेद पैदा करने की ही स्थितियां बनती हैं। कहीं से भी यह कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि अब जाति आधारित पेशे भी नहीं रहे। आज पेशागत पहचान की ज़रूरत है कि लोग अपने पेशे के नाते पहचाने जाएं, और उनके पेशे के नाते ही उनका स्थान निर्धारण हो कि वह उन समाज के लिए कहाँ कितने उपयोगी है। इस तरह से समाज में जन्म आधारित जाति व्यवस्था एक बड़ी खतरनाक और नुकसानदेह अवस्था है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, अत्यावश्यक है। आज संविधान की चर्चा में हम इस विषय को आप तक प्रेषित करते हैं, और हम सभी का एक सामूहिक दायित्व है कि हम सभी मिल करके इस बात को लेकर आगे बढ़ें कि आने वाले समय में यह जाति व्यवस्था समाज से जितनी जल्दी हम खत्म कर पाएंगे, जितनी जल्दी समाप्त कर पाएंगे, उतना ही हमारा भला होगा। इसके लिए कथित तौर पर कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उस पर जैसे वह निर्जीव सी हैं, निष्प्राण सी हैं, उनमें कोई हलचल, कोई उत्साहजनक स्थिति नहीं दिखती है। जैसे
प्रदेश सरकारों ने और केंद्रीय सरकार ने अंतरजातीय विवाह जो इसका एक मुख्य आधार बन सकता है, इसके बिना हम जाति व्यवस्था को नहीं समाप्त कर पाएंगे। तो वहाँ ऐसे जोड़ों को पुरस्कृत करने का, उन्हें सम्मानित करने का, उन्हें कुछ धन आर्थिक सहयोग देने का, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह की बातें हैं, लेकिन उसका उपयोग प्रयोग नगण्य है, बहुत कम है। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि अगर हम उसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं, राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश के प्रति एक दिलचस्पी और प्यार रखते हैं और बहुत सारे लोग इसका प्रदर्शन भी करते हैं, चाहे वह देश के जय के नारों के साथ या और भी तमाम अवसरों पर अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग, उनके लिए यह एक प्राथमिकता है कि वह भारत के राष्ट्रवाद को कहीं उस रास्ते पर ले जाएं जहां एक क्रांतिकारिता है, जहां एक भविष्य की स्पष्ट सोच है, विजन है, एकता है और राष्ट्र की मजबूती है। राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए इस बात को हमें अपनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आइए, जिनके भीतर भी देश के प्रति रंच मात्र भी प्यार है, ऐसे सभी लोगों का हम आह्वान करते हैं कि हम सभी मिलकर एक जाति मुक्त भारत बनाने का, समतावादी भारत बनाने का, समता मूलक राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ें और आने वाले समय में हम पूरी दुनिया को फिर दिखा दें कि हम हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपनी कमियों को दूर करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। और हमेशा भारत ने जब जब चिन्हित हुए उसके तमाम ऐसे कार्यकलाप जो कुरीति, दुर्व्यवस्था और बुराई के रूप में दुनिया में पहचाने गए, तो हमने उसका समाधान किया है। आज निश्चित तौर से हर व्यक्ति अपनी ज़बान से ये बोलता है कि जाति व्यवस्था अपने आप में एक खतरनाक है, जातीयता खतरनाक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम मानव जाति हैं, हम भारतीय हैं, हम पेशागत हमारी पहचान है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए आइए हम संकल्पित हों और आज की बात, समाज की बात में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आइए हम एक सच्चे भारतीय बने, सच्चे राष्ट्रवादी बने, सच्चे जनवादी बने और मानव को मानव से कोई भी भेद करने वाली दुर्व्यवस्था पर करारा प्रहार करें। कुठाराघात करने की ज़रूरत है, उसे नेस्त नाबूद कर देने की ज़रूरत है, ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। आइए हम प्यार से कहें कि हम भारतवासी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम जनवादी हैं, हम मानवतावादी हैं। धन्यवाद।